तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 16 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड का जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो झारखंड का ऋतुएं हैं यानी कि सीजन, इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है आपका शुष्क ग्रीष्मकाल, जिसका टाइम पीरियड 15 मार्च से लेकर 15 जून तक देखने को मिलता है। और ये जो शुष्क ग्रीष्मकाल है, इसी को ही हम लोग मानसून पूर्व काल भी कहते हैं, यानी कि प्री मानसूनल पीरियड इसी को ही कहा जाता है। दूसरा आपका जो ऋतु है, इसको हम लोग आर्द्र ग्रीष्मकाल कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका 15 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक देखने को मिलता है, और इसे हम लोग रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु भी कहते हैं। इसके अलावा एक और जो सीज़न होता है जिसको हम लोग शुष्क शीतकाल कहते हैं, यानी कि ड्राई विंटर सीजन। इसका टाइम पीरियड आपका 10 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक को देखने को मिलता है। तो इन तीनों ऋतु में झारखंड में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है, ये हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो झारखंड का जलवायु प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है। ये आपका झारखंड का मैप है, तो इसमें देखिएगा, ये आपका जो उत्तरी बाहरी पठार है, यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु होता है, इसको 5 फैक्टर निर्धारित करते हैं। पहला तो है आपका एल्टीट्यूड इफेक्ट यानी कि ऊंचाई प्रभाव। दूसरा है फॉरेस्ट इफेक्ट यानी कि वन प्रभाव। तीसरा है आपका नदी या फिर डेल्टा प्रभाव यानी कि रिवर या फिर डेल्टा इफेक्ट। चौथा है आपका सागरीय प्रभाव यानी कि ओशियानिक इफेक्ट। और पांचवा है आपका महाद्वीपीय प्रभाव यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग देखे हैं कि ये जो झारखंड का उत्तरी बाहरी पठार वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और अगर पाट क्षेत्र की बात कीजिएगा तो ये है आपका पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र में तीव्र एवं सुखद जलवायु देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कीन ब्रेसिंग टाइप की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आपका रांची पठार में देखने को मिलती है, जबकि पाट क्षेत्र में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, तो पाट क्षेत्र में कूल रेनी टाइप यानी कि शीत वर्षा प्रकार की जलवायु मिलती है। वहीं अगर हम लोग रांची और हजारीबाग पठार की बात करें तो यहाँ पे तीव्र एवं सुखद जलवायु देखने को मिलती है, यानी कि कीन ब्रेसिंग टैप क्लाइमेट। इसके बाद अगर हम लोग जो आपका दक्षिणी बाहरी पठार है, तो दक्षिणी बाहरी पठार में हम लोग जो पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, इस वाले भाग में जो जलवायु देखने को मिलती है, ये है आपका सागरीय प्रभाव वाला जलवायु देखने को मिलता है। और इस स्थान पे जो आर्द्रता होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि ये समुद्र के निकट है। इसके बाद ये जो आपका दक्षिणी बाहरी पठार का ये जो पश्चिम वाला भाग है, इसमें आपका आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु मिलती है। कहने का अर्थ है वेट रेनी टाइप। और इस वाले रीजन में भी आपका जो आर्द्रता ज़्यादा होगा। तो आर्द्रता ज़्यादा यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है, यहाँ पे वन प्रभाव होने के कारण। और सागरीय प्रभाव होने के कारण जो पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां वाला जो इलाका है, यहाँ पे सागरीय प्रभाव वाला जलवायु मिलता है, और यहाँ पे भी आर्द्रता हाई होगी। इसके बाद अगर आप दामोदर बराकर बेसिन और जामताड़ा वाला अगर क्षेत्र को देखिएगा, तो यहाँ पे उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, कहने का अर्थ है यहाँ पे पूरा महाद्वीपीय नहीं होगा, बल्कि महाद्वीपीय जैसा थोड़ा थोड़ा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग राजमहल जो पहाड़ है, तो राजमहल पहाड़ी के अगर पूर्वी भाग की बात करें, तो यहाँ पे आपका डेल्टा प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। राजमहल जो पहाड़ है, इसके पश्चिमी भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। यहाँ पे आर्द्रता सबसे कम होगा, क्योंकि ये महाद्वीप है इधर, और आपका यहाँ पे रेनफॉल वगैरह होगा नहीं, तो एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता का लेवल रहेगा बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, और आपका राजमहल पहाड़ का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ से आपका गंगा नदी फ्लो हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे डेल्टा ये बनाएगी। ठीक है,
इसके अलावा देखिए हम लोग अब एक एक करके बात करते हैं झारखंड का जलवायु प्रदेश। तो इससे पहले एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिमोग्राफ। तो क्लिमोग्राफ में ये चीज़ बताया जाता है, क्लिमोग्राफ में हम लोग देखें तो एक तो इधर आपका तापमान दिखला रहा है, ऊपर जाने पे तापमान बढ़ रहा है, और इस साइड जो दिखला रहा है ये आपका ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता दर्शा रहा है। तो अगर आप इस ओर जाइएगा तो आपका आर्द्रता बढ़ेगा, और ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो जो अगर तापमान भी निम्न है और आर्द्रता भी वो निम्न है तो इसको हम लोग कीन क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि तापमान भी कम और आर्द्रता भी कम, तो इसको हम लोग कीन क्लाइमेट कहेंगे। वहीं तापमान तो कम रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आर्द्रता ज़्यादा हो जाए तो ऐसे को हम लोग रॉ क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर तापमान भी ज़्यादा है और आपका आर्द्रता भी ज़्यादा है तो ऐसे क्लाइमेट को हम लोग मगी क्लाइमेट कहते हैं। तापमान भी ज़्यादा और आर्द्रता भी ज़्यादा। वहीं तापमान तो बहुत ज़्यादा है बट आर्द्रता कम हो तो ऐसे को हम लोग सेंचिंग क्लाइमेट कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्लिमोग्राफी के अनुसार हम लोग तापमान भी कम और आर्द्रता भी कम, तो ये आपका जो है वो कीन क्लाइमेट होगा। तापमान तो कम रहेगा लेकिन आर्द्रता ज़्यादा, तो ये आपका रो क्लाइमेट। वहीं तापमान भी ज़्यादा और आर्द्रता भी ज़्यादा तो मगी क्लाइमेट, और तापमान ज़्यादा और आपका आर्द्रता कम तो आपका सेंचिंग क्लाइमेट ये होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला नंबर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है ना, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, इसे चरम जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। चरम जलवायु कहने का अर्थ है एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सतह है, जो सरफेस है, ये बहुत जल्दी ठंडा होता है और ये बहुत जल्दी गर्मी भी होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए आप बालू लीजिए, बालू बहुत जल्दी गर्म होगा और जब गर्म होगा तो अपने एक्सट्रीम पे चला जाएगा। वहीं अगर बालू ठंडा होगा तो ठंडा होने पे भी बहुत अत्यंत माइनस में चला जाएगा अपने एक्सट्रीम पे। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु को चरम जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्मकाल अत्यधिक उष्ण एवं शुष्क एवं जो शीतकाल है वो अत्यधिक ठंडा एवं शुष्क होता है। ठीक है, वहीं अगर महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है इसका अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन आपका है उत्तरी बाहरी पठार यानी कि ऊपर वाला भाग, और संथाल परगना का पश्चिमी भाग। कहने का अर्थ है जो राजमहल पहाड़ है इसका पश्चिमी वाला भाग। ठीक है, वहीं अगर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता देखें तो यहाँ पे अत्यधिक उष्ण ग्रीष्मकाल होगा एवं अत्यधिक ठंडा शीतकाल होगा। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा उष्ण होगा यानी बहुत गर्मी होगा, और ठंडा में आपका अत्यधिक ठंडा होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए शुष्क ग्रीष्म काल में लू का प्रभाव होगा। जब गर्मी का टाइम आएगा तो यहाँ पे लू का भी प्रभाव होगा, लू यहाँ पे फ्लो करेगा। आगे देखिए शुष्क ग्रीष्म काल में डस्ट स्ट्रोम की उत्पत्ति होगी, यानी कि धूल भरी आंधियों का यहाँ पे क्या होगा, उत्पत्ति होगा। आगे देखिए शुष्क शीतकाल में शीतलहरी यानी कि कोल्ड वेव देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोल्ड वेव क्या है, लू क्या है, हीट वेव क्या है, ये आपको बतलाया गया है पिछले क्लास में ही। ठीक है ना, तो गर्मी में तो लू चलेगा जबकि ठंडा में शीतलहरी चलेगा। आगे देखिए जो शुष्क शीतकाल है, शुष्क शीतकाल में कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा भी होगी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपका चक्रवातीय वर्षा भी यहाँ पे देखने को मिलती है, मिलेगी ठंडा में। वहीं नदी घाटी क्षेत्रों में पाला प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है कि जैसे आपका उत्तरी कोयल और जो औरंगा बेसिन है यहाँ पे घाटी प्रभाव के कारण ये जो क्षेत्र है ये आपका फ्रोस्ट का एरिया बनता है, यानी कि पाला क्षेत्र बनता है, पाला प्रभावित क्षेत्र बनता है। इसके बाद देखिएगा वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शेडो एरिया के कारण यह झारखंड का प्रमुख सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी कि ड्रॉट एरिया ये भी ये बनता है। इसके अलावा देखिएगा इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक ना, तो वर्षा का जो परिवर्तनशीलता है ये सर्वाधिक पाया जाता है।
औसत जो वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे वो आपका 75 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। यानी कि औसत जो वर्षा है बहुत कम होता है, 75 से लेके मात्र 125 सेंटीमीटर के बीच में। यह क्षेत्र सागर से अत्यंत दूर एवं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदरूनी भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊपर वाले भाग में यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि पहला तो ये सागर से बहुत दूर है। ठीक है, ऊपर ही ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसके पूरे अंदरूनी भाग में मिलता है, इस कारण से यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये हम लोग महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के बारे में पढ़ लिए, इसका लोकेशन कहाँ है वो जान लिए, साथ ही साथ इसका विशेषता क्या है वो भी हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा नंबर का जलवायु प्रदेश है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका जलवायु प्रदेश है वो है आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो सेकंड नंबर है आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अगर इसका लोकेशन देखें यानी कि अवस्थिति, तो वो पहला है आपका दामोदर बराकर घाटी, अजय नदी घाटी, जिसके अंतर्गत दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पूर्वी दुमका इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे देख लीजिए, इसका लोकेशन आप मैप में इसको थोड़ा सा थिंक कीजिए तो समझ में आएगा। तो उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु अभी आपको बताया गया था, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए ये एरिया पूरा जो है ये इस एरिया में आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रांची हजारीबाग का भी हल्का सा पूर्वी भाग लेंगे, तो यहाँ पे आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर इस जलवायु प्रदेश का अगर हम लोग देखें तो देखिए सामान्यतः यह जलवायु प्रदेश लू एवं शीतलहरी स्थानीय पवनों से आप प्रभावित होते हैं। कहने का अर्थ है ये हम लोग जानते हैं कि लू और जो शीतलहरी है, गर्मी में लू और ठंडा में शीतलहरी, ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका उत्तरी बहरी पठार में और आपका संथाल परगना का जो पश्चिमी भाग है या फिर जो राजमहल पहाड़ी का अगर पश्चिमी भाग है यहाँ पे चलता है। और ये जो उपमहाद्वीपीय वाला जो उपमहाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है जिसका लोकेशन हम बताए थे, दामोदर बराकर बेसिन वाला, अजय नदी घाटी का बेसिन, इन सभी इलाकों में लू और शीतलहरी ये इनसे ये अप्रभावित होते हैं। किंतु कभी कभी इन स्थानीय पवनों की तीव्रता में वृद्धि होने के कारण बराकर एवं अजय घाटी के सहारे इन पवनों का जो प्रवेश है इस क्षेत्र में होता है। इस कारण संपूर्ण क्षेत्र को उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग जाने कि यहाँ पे इसको उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्यों कहा जा रहा है। तो पहला बात, ये जो क्षेत्र है ये आपका लू और ये आपका शीतलहरी यानी कि कोल्ड वेव से आप प्रभावित रहता है, लेकिन कभी कभी इनकी जो तीव्रता है, मतलब कभी कभी इन पवनों की जो तीव्रता है उसमें अगर इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि होने के कारण और तेज होने के कारण ये कभी कभी बराकर और जो अजय घाटी है इसके सहारे इन पवनों का जो है वो इन क्षेत्रों में प्रवेश हो जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र को हम लोग उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। अगर ये हमेशा फ्लो करता तो इसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, लेकिन ये कभी कभी किसी विशेष कंडीशन में ही फ्लो करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अगर इसकी विशेषता की बात करें हम लोग तो इस क्षेत्र में यहाँ जलवायु प्रदेश, यह जो जलवायु प्रदेश है ये मतलब आपका शुष्क या शुष्क नहीं होगा, यहाँ पे होगा शुष्क, यहाँ पे शुष्क होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो शुष्क ग्रीष्म काल में ओलावृष्टि में तड़ित झंझार के साथ कभी कभी सहनीय वर्षा प्राप्त करती है, जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं। तो ऐसे में इसका केवल एक आप याद रखिएगा कि इस रीजन में क्या होता है ना कि इस वाले जो जितना हम रीजन बताए हैं इस रीजन में ग्रीष्म काल में क्या होता है, जब गर्मी के टाइम होता है तो ऐसे में ग्रीष्म काल में दोपहर के बाद मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसको हम लोग काल बैसाखी भी कहते हैं। और ये काफ़ी गरज मलक के और बिजली के साथ होती है। और ये जो वर्षा है यानी कि काल बैसाखी जो है ये आपका हेल और हेल स्टॉर्म के रूप में होता है। बस इसके बारे में ये याद रखिएगा, जिसको हम लोग काल बैसाखी भी कहते हैं। आगे देखिए आर्द्र ग्रीष्म काल जिसको हम लोग वर्षा काल कहते हैं यानी कि रेनी सीजन कहते हैं।
तो इस काल में यहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग आपका 100 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए हम लोग तीसरे नंबर की जो जलवायु प्रदेश है उसकी बात करें हम लोग, तो वो है आपका डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। तो डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश के बारे में देखिए, इसे संथाल प्रगना प्रकार की जलवायु या फिर नदी प्रभाव वाला जलवायु भी कहा जाता है। तो इसको संथाल प्रगना प्रकार की जलवायु भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग नदी प्रभाव वाला जलवायु भी कहते हैं। तो नदी प्रभाव या फिर डेल्टा प्रभाव प्रकार की जलवायु जो भी कहिए दोनों सही है। अगर इसका लोकेशन देखिए तो वो केवल ज़्यादा नहीं है, वो है आपका साहेबगंज एवं पाकुड़ ज़िला, बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो गंगा नदी फ्लो कर रही है, तो साहेबगंज और पाकुड़ वाले क्षेत्र में ही आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो वो है कि इस जलवायु प्रदेश में सालों भर सापेक्षिक रूप से उच्च आर्द्रता पाई जाती है। तो इस वाले रीजन में जो है वो आर्द्रता ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो डेल्टा प्रकार की जलवायु मिलती है, इस कारण से। आगे देखिए इसमें, क्योंकि यह जलवायु प्रदेश सालों भर नदी प्रभाव या सागरीय प्रभाव से प्रभावित होता है। यहाँ पे नदी सालों भर जो है नदी प्रभाव या फिर जो है सागरीय प्रभाव, इससे ये प्रभावित रहता है। इस कारण से यहाँ पे जो है वो डेल्टा प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसका जो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो तापमान होता है, तापमान नहीं मतलब आर्द्रता, ये सालों भर उच्च होती है। आगे देखिए, मानसून पूर्व काल जिसको हम लोग शुष्क ग्रीष्मकाल कहते हैं, 15 मार्च से 10 जून के बीच वाला एरिया को हम लोग। तो मानसून पूर्व काल में यह क्षेत्र सापेक्षिक रूप से अधिक संवहनीय वर्षा प्राप्त करती है। तो अधिक संवहनीय वर्षा प्राप्त करती है, जिसको हम लोग काल वैसाखी कहते हैं, वो तो अभी हम लोग जान गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इस जलवायु प्रदेश में सामान्यतः शुष्क शीतकाल में कहने का अर्थ है आपका ड्राई विंटर सीजन में, यानी कि ठंडा टाइम में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि राजमहल के ये उत्तरी भाग में ये लोकेटेड है। कहने का अर्थ है जो आपका साहेबगंज और जो आपका कहने का अर्थ है, जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर हम लोग एक मैप के माध्यम से देखें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस मैप पे हम लोग देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले भाग की। जाओगे तुम कहीं मेरी जान ले रही जाने आगे। हम लोग जो है इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया, और कभी कभी जो देखा जाता है ये वाला एरिया, इस एरिया में और इन सभी एरिया में लगभग आपका वृष्टि छाया प्रदेश ही बनता है। ये आपका पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है, ये आपका रांची पठार का उत्तरी कगार है। तो ये सभी ऊंचा इलाका है, इस कारण से इन सभी पूरे एरिया में रेन शेडो एरिया भी देखने को मिलता है, यानी कि रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है, वृष्टि छाया प्रभाव। तो वृष्टि छाया प्रभाव के कारण यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक ना। तो ये आपको बताया जा रहा था। तो इस इलाके में जो है वो रेनफॉल बहुत कम होता है, इसके पीछे का रीज़न हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और आपका ये भी इसमें साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस जलवायु प्रदेश में सामान्यतः शुष्क शीतकाल में, यानी कि ठंडे टाइम में जो ड्राई विंटर सीजन है, इस समय यहाँ पे वर्षा नहीं होती, क्योंकि यह राजमहल के उत्तरी भाग में स्थित है। देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ तक नहीं पहुँचता है, ठीक है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट आपको गलत बताए हैं, वो ये पॉइंट बताया गलत कि अभी देखिए इस वाले भाग में क्या होता है ना कि ठंडा के टाइम यहाँ पे कभी कभी वर्षा होती है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे बात किए हैं कि यहाँ पे जो ड्राई विंटर सीजन है, इस समय ना यहाँ पे जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है और जो हम लोग जिसकी बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे कभी कभी चक्रवातीय वर्षा होती है। इन सभी इलाकों में आपका चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो इलाका है आपका, इस वाले इलाके में साहेबगंज और पाकुड़ वाला इलाका बता रहा है जहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
यहाँ पे गर्मी में तो यहाँ पे आपका वर्षा हो ही जा रहा है, लेकिन शीतकाल में यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पे यहाँ तक नहीं पहुँचता है। यहाँ ऊंचा है तो ऊंचा होने के कारण ये इधर ही तक वर्षा करवा देता है, बाकी इधर नहीं वर्षा कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेन शैडो इफेक्ट नहीं काम करेगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि इस वाले क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ये लगभग 130 से 150 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। कहने मतलब ठीक ठाक होता है, 130 से 150 सेंटीमीटर के मध्य में होता है अकॉर्डिंग टू IMD कहने का मतलब है इंडियन मानसून डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 प्रभाव हम लोग देख लिए हैं, मतलब जलवायु क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं चौथा जो है वो है आपका सागरीय प्रभाव वाला जलवायु। तो सागरीय प्रभाव वाला जलवायु कहाँ है? तो आपका जो दक्षिण पूर्व वाला भाग है झारखंड का, यहाँ पे। तो इसका अगर लोकेशन देखें तो पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है पंचपरगना का मैदान, चौथा है आपका पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग, विशेषकर जो कोल्हान उच्च भूमि है ये वाला। तो इस सभी इलाकों में आपका सागरीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसका विशेषता देखें तो कुछ इस प्रकार होगा कि सागरीय प्रभाव के कारण यहाँ पे सालों भर सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान एवं उच्च सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक है। समुद्र के नज़दीक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे सालों भर आर्द्रता की मात्रा जो होगी वो उच्च होगी, ये तो आपको पता है। लेकिन जो आपका तापमान है ये तापमान भी आपका उच्च रहेगा सालों भर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को भी। इसके अलावा देखिए यह जो जलवायु प्रदेश है ये आर्द्र ग्रीष्मकाल के उत्तरार्ध में, तो हम लोग बताए थे एक तो है आपका शुष्क ग्रीष्मकाल जिसको हम लोग मानसून पूर्व वर्षा भी कहते हैं या मानसून पूर्व काल कहते हैं, एक है आपका आर्द्र ग्रीष्मकाल जिसको हम लोग रेनी सीजन कहते हैं। तो यह जो जलवायु प्रदेश है ये आपका आर्द्र ग्रीष्मकाल के उत्तरार्ध में यानी कि बाद में एवं शरद काल के प्रारंभ में, शरद काल कहने का अर्थ है आपका शुष्क शीतकाल, तो शुष्क जो शीतकाल है इसके पहले और आपका आर्द्र जो ग्रीष्मकाल है यानी कि रेनी सीजन कहने का अर्थ है रेनी सीजन के बाद और ड्राई विंटर सीजन के पहले यहाँ पे अक्टूबर और अगस्त और अक्टूबर के मध्य में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से यहाँ पे वर्षा प्राप्त करती है। उत्तरी पहाड़ी पठार में तो आपका टेम्परेट साइक्लोन के कारण यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीतकाल में वर्षा प्राप्त करती है, लेकिन जो आपका सागरीय प्रभाव वाला जो जलवायु प्रदेश है इस वाले भाग में, नीचे वाले भाग में सागरीय प्रभाव के कारण यहाँ पे क्या होती है, तो जो बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होती है इसके कारण यहाँ पे वर्षा प्राप्त करती है। और ये वर्षा कब होता है, तो आपका रेनी सीजन के उत्तरार्ध में और आपका ड्राई विंटर सीजन के अर्ली यानी कि पहले में। ठीक है, इसके अलावा देखिए पंचपरगना का मैदान, ये देखिए पंचपरगना का मैदान सरायकेला खरसावां का पूर्वी भाग, पूर्वी सिंहभूम का कुछ भाग और शुष्क पूर्वी सिंहभूम का जो कुछ भाग है ये शुष्क ग्रीष्मकाल। तो शुष्क ग्रीष्मकाल यानी कि आपका मानसून पूर्व वर्षा, तो मानसून पूर्व काल में यहाँ पे काल बैसाखी में संवहनीय वर्षा प्राप्त करती है। आपको बताया गया था कि जो मानसून पूर्व वर्षा होती है कहने का मतलब है मानसून से पहले जब वर्षा होती है इसको हम लोग काल बैसाखी भी कहते हैं। और काल बैसाखी में आपका जो वर्षा होगी ये एकदम पूरा थंडर स्टॉर्म के साथ होगी, यहाँ पे गरज मलक बिजली के साथ आपका वर्षा होगी। तो ये जो आपका पंचपरगना का मैदान है सरायकेला खरसावां है, और सरायकेला खरसावां का जो पूर्वी भाग है और आपका जो पूर्वी सिंहभूम है इसका भी जो कुछ भाग है यहाँ पे जो है वो आपका शुष्क ग्रीष्मकाल में काल बैसाखी से आपका संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो सागरीय प्रभाव वाला जलवायु इसमें क्या क्या पॉइंट बनता है वो आप इसको बार बार रिकॉल कीजिएगा। इसके अलावा देखिए कि यह जो जलवायु प्रदेश है यानी कि सागरीय प्रभाव वाला जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पे ना एक विशेष घटना देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर हीट। ठीक ना, तो इसको हम लोग अक्टूबर हीट घटना से भी प्रभावित होती है, जहाँ जो प्रारंभिक शीतकाल है यानी कि शरद काल में सागरीय पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में अचानक वृद्धि होती है। तो ऐसी मौसमी घटना को हम लोग अक्टूबर हीट कहते हैं।
तो अक्टूबर हीट कहने का अर्थ क्या है कि प्रारंभिक शीतकाल में, अक्टूबर में हम लोग बात किए हैं ना कि आपका 10 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च के बीच में जो है सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं शरदकाल, यानी कि जो है शीतकाल, इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क शीतकाल, ठीक है ना। तो ऐसे में जो शीतकाल जो स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक शीतकाल में ही जो आपका सागरीय प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक अक्टूबर हीट की घटना देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें अचानक जो है तापमान बढ़ जाएगा, तो तापमान बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर हीट, इसी को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा सागरीय प्रभाव वाला क्षेत्र में ही यहाँ पे जो औसत जो वार्षिक वर्षा होती है, ये आपका 130 से लेके 150 सेंटीमीटर के मध्य में होता है। कहने का मतलब है और जो वर्षा है वो लगभग लगभग ठीक ठाक ही होती है। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और बताया जा रहा है कि शुष्क शीतकाल में, यानी कि ड्राई विंटर सीजन में, इस जलवायु प्रदेश में, कहने का मतलब है सागरीय प्रभाव वाला जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे शीत एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो कैसी जलवायु पाई जाती है, तो शीत एवं आर्द्र, ठीक ना, तो शीत एवं आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद देखिए जमशेदपुर और जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ये अक्सर हीट वेव की घटना से प्रभावित होते हैं। तो हीट वेव की घटना से आदित्यपुर, जमशेदपुर, ये सभी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये अक्सर हीट वेव की घटना से प्रभावित होते हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, देखिए क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण दोनों जो क्षेत्र है वो हीट आइलैंड में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है, ये आपका सपोज कीजिए कि ये आपका जमशेदपुर इतना बड़ा है और इधर आपका आदित्यपुर है, तो इसके चारों ओर में, जैसे कि ये सपोज कीजिए ये आपका जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर में इस वाले भाग में पूरा आपका गर्मी है देखने को मिलता है, यानी कि हीट वेव, इधर पूरा गर्मी है, जबकि इस वाले जो भाग है, इस वाले भाग में आपको ठंडा देखने को मिलता है, हल्का हल्का ठंडा मिलेगा। तो बीच में पूरा गर्मी मिल रहा है और किनारे किनारे ठंडा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट आइलैंड, ठीक है, हीट आइलैंड। वहीं अगर हीट डोम की बात करें, हीट आइलैंड कहने का मतलब है तापीय द्वीप, और हीट डोम कहने का अर्थ है तापीय गुंबद। तो अगर तापीय गुंबद में अगर ऊपर में, अगर इस वाले भाग में ऊपर में अगर आपका अचानक जो है वो तापमान गर्म हो जाए, और इस क्षेत्र में तापमान गर्म हो गया ऊपर में, और इधर इधर क्षेत्र में आपका तापमान कम है, तो इसको बोलते हैं हीट डोम, यानी कि तापीय गुंबद। तो आप समझ गए होंगे तापीय द्वीप क्या होता है, तापीय गुंबद क्या होता है। तो ये था हम लोग का सागरीय क्षेत्र का जो जलवायु प्रदेश है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु, ये हमारा जो है ये 5वां नंबर डिवीजन होगा। तो आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु के बारे में पहले हम लोग अब जानते हैं। इसका अगर लोकेशन देखें, ठीक है, अगर आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु का लोकेशन देखें तो वो होगा आपका क्या, तो वो देखिए इसका अगर लोकेशन देखिए तो आपका शंख बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, और ये भी आपको पता है कि शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन को सम्मिलित रूप से सिमडेगा का पठार कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी के दक्षिणी भाग इत्यादि को शामिल कहते हैं। कहने का अर्थ है आपका जो आपका दक्षिणी बाह्य पठार है, इस वाले भाग में यहाँ पे आपका कैसा जलवायु प्रदेश मिलता है, तो आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अब देखिए इसे वन प्रभाव वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको बताया गया था यहाँ पे वन प्रभाव काम करता है। वन प्रभाव के कारण इस जलवायु प्रदेश का जो तापमान है वो ग्रीष्म काल में सापेक्षिक रूप से कम एवं शीतकाल में सापेक्षिक रूप से उच्च पाया जाता है। कहने का अर्थ है, ये अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो उत्तरी बाहरी पठार वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो है आपका वन प्रभाव देखने को मिलता है। तो वन प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसे में क्या है कि आपका इस वाले भाग में तो वन प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में क्या है कि आपका गर्मी में थोड़ा कम तापमान मिलेगा, जबकि ठंडा में थोड़ा ज़्यादा तापमान मिलेगा, ठीक है ना। तो सोचिए ये जो मौसम है कितना सुखद होगा एक तरह से, कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है, और ठंडा में ज़्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। वन प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में सापेक्षिक रूप से उच्च आर्द्रता भी पाई जाती है। तो पहले तो बताए हम कि यहाँ पे वन प्रभाव देखने को मिलता है, और वन प्रभाव के कारण ग्रीष्म काल में जो तापमान होता है वो निम्न होता है, जबकि जो शीतकाल में जो तापमान है वो सापेक्षिक रूप से जो है वो तापमान उच्च पाया जाता है। कहने का मतलब गर्मी वाला सीजन, गर्मी जैसे गर्मी लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा।
और वन प्रभाव के कारण यहाँ पे जो है आर्द्रता भी सालों भर जो है वो अधिक पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, यह जो जलवायु प्रदेश है, यह जलवायु प्रदेश मानसून की दोनों शाखाओं से भी वर्षा प्राप्त करती है और दोनों शाखाओं के मिलने के कारण यह जलवायु प्रदेश वर्षा काल में तड़ित झंझार से अत्यधिक प्रभावित होता है। आपको ये बताया गया था कि अगर हम लोग ये ऐसे देखें, सॉरी, अगर हम लोग ये दक्षिणी बाह्य पठार ले तो कुछ ऐसे होगा। इस वाले भाग में तो आपका सागरीय प्रभाव देखने को मिलता है। इस वाले प्रभाव में हम लोग अगर देखें तो इस वाले प्रभाव में देखिए हम लोग, तो इधर से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। इधर से आपका अरब सागर की शाखा जो है नर्मदा ताप्ती शाखा आ रही है और ये जब आती है यहाँ पे आपका पार्ट रीजन और आपका जो दक्षिणी बाहरी पठार है इस वाले भाग में मिलती है। तो इसका जो कन्वर्जन होगा यानी कि अभिसरण होगा, तो अभिसरण से यहाँ पे तड़ित झंझा, यहाँ पे खतरनाक वाला इलाका होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं द जोन ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों शाखाओं के मिलने के कारण यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में तड़ित झंझार के साथ में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये जो है हम लोग का वर्षा प्रकार की जो है जलवायु ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है इसका आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये आपका 6 नंबर होगा और ये है आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु। तो तीव्र एवं सुखद जलवायु कहने का अर्थ है आपका हजारीबाग और रांची का पठार में जितना भी क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं कूल एंड एनर्जेटिक क्लाइमेट, यानी कि शीत एवं ऊर्जावान जलवायु। तो शीत एवं ऊर्जावान जलवायु की बात करें, आपको भी क्लाइमोग्राफ टॉपिक बताया गया था कि जिसमें हम लोग 4 तरह का जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़े थे कि तापमान ज़्यादा और आर्द्रता कम तो कैसी क्लाइमेट, तापमान कम और आर्द्रता भी कम तो कैसा क्लाइमेट, दोनों ज़्यादा तो कैसा क्लाइमेट, ये हम देख चुके हैं। तो क्लाइमोग्राफ ये पीछे पढ़ाए हैं अभी आपको। देखिए, जो आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसे केंद्रीय पठारी प्रकार का जलवायु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका अपलिफ्टेड सेंटर प्लेटू है यानी कि उठित केंद्रीय पठार है जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का पठार कहते हैं, यहाँ पे जिस तरह का जलवायु मिलता है उसको हम लोग तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रदेश कहते हैं और इसे हम लोग केंद्रीय पठारी प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ऊंचाई प्रभाव के कारण ग्रीष्मकाल जो मृदु होता है यानी कि माइल्ड होता है, मतलब कि तापमान सापेक्षिक रूप से कम होगा। माइल्ड कहने का अर्थ है ग्रीष्मकाल आपका मृदु होगा यानी कि माइल्ड होता है। कहने का है गर्मी में जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं होता है बल्कि सापेक्षिक रूप से आपका कम होता है, ठीक है। वहीं शीतकाल में सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि गर्मी में तापमान आपका थोड़ा कम रहेगा और ठंडा में तापमान आपका सापेक्षिक रूप से ज़्यादा रहेगा। क्यों होता है? तो ये आपका ऊंचाई प्रभाव के कारण होता है। किस जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं जिसमें रांची पठार और आपका हजारीबाग पठार आता है। इसमें ऊंचाई प्रभाव के कारण गर्मी में जो आपका मृदु होगा यानी कि तापमान सापेक्षिक रूप से कम होगा, वहीं शीतकाल में जो तापमान है वो सापेक्षिक रूप से उच्च पाया जाएगा। इस जलवायु क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है वो शुष्क ग्रीष्मकाल कहने का अर्थ है आपका प्री मानसूनल पीरियड। इसमें आपका कभी कभी काल बैसाखी के रूप में यहाँ पे वर्षा प्राप्त करती है। तो हम लोग बात करते हैं ना कि जो है आपका पूर्व मानसून काल में जो वर्षा होती है जिसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, तो इसी जलवायु प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यानी कि हजारीबाग पठार का पूर्वी भाग, रांची पठार का पूर्वी भाग, दामोदर बराकर बेसिन, अजय नदी घाटी और आपका दुमका का पश्चिमी भाग, इस सभी में आपका काल बैसाखी गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है, विशेषकर दोपहर के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वो है आपका लास्ट नंबर का जलवायु प्रदेश, वो है शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। तो जो आपका शीत वर्षा प्रकार की जलवायु है इसे हम लोग कूल रेनी टाइप क्लाइमेट कहते हैं। तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु को
कूल रेनी टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। देखिए, ये हम लोग पाट क्षेत्र की बात कहते हैं। तो पाट क्षेत्र में आपका ऊंचाई प्रभाव भी काम कर रहा है, वन प्रभाव भी काम कर रहा है। इस कारण से यहाँ पे कैसा जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा, तो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है। ठीक ना। अभी हम लोग देखे थे इससे पहले कि जो है आपका आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु, ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार में मिलता है। वहीं शीत वर्षा प्रकार की जलवायु ये आपका पाट रीजन में देखने को मिलता है। तो हम लोग शीत वर्षा प्रकार की जलवायु यानी कि कूल रेनी टाइप क्लाइमेट की बात करते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि इसे पाट जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाट रीजन में मिलता है। इस कारण से यहाँ पे ऊंचाई प्रभाव और यहाँ पे वन प्रभाव दोनों यहाँ पे काम करता है। तो ऊंचाई प्रभाव एवं वन प्रभाव के कारण यहाँ पे सालों भर जो है वो तापमान निम्न होता है, यानी कि तापमान कम होता है। और यहाँ पे उच्च आर्द्रता भी सालों भर पाई जाती है। तो ऊंचाई है तो तापमान कम, और आपका वन प्रभाव है तो यहाँ पे आर्द्रता भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसी में बताया जा रहा है कि ऊंचाई प्रभाव और वन प्रभाव एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहने का अर्थ है आपका इधर बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है उधर से। ठीक है ना। और उसके अलावा बे ऑफ बंगाल की शाखा, इसके अलावा जो आपका इधर से अरब सागर से आ रही है नर्मदा ताप्ती जो शाखा, तो इन दोनों शाखा का जब अभिसरण होता है, इधर से ये शाखा आ रही है और इधर से ये शाखा आ रही है, तो ये शाखा जब आपस में मिलती है इस वाले भाग में, ये है आपका पाट रीजन, और नीचे में भी मिलती है। तो यहाँ पे आपका पाट रीजन में ये मिलती है, साथ ही साथ आपका दक्षिणी जो बाहरी पठार है इसका पश्चिमी भाग में ये देखने को मिलती है। तो ऐसे में दोनों का जो शाखा है, दोनों शाखाओं का अभिसरण होता है, यानी कि कन्वर्जन होता है। तो इस कारण इस क्षेत्र में झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो झारखंड का सबसे अधिक वर्षा आपका पाट रीजन में होता है, और आपका जो नीचे वाला जो भाग है दक्षिणी बाहरी पठार का जो पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पे भी थोड़ा सिमडेगा वाले भागों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपका अधिक वर्षा होता है। तो पाट रीजन में अधिक वर्षा क्यों होता है, 2-3 कारण है, हम लोग सब देख चुके हैं। ठीक है ना। तो ये था हम लोग का आपका जो है, ये था हम लोग का जो शीत वर्षा प्रकार की जलवायु है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन संस्थान है, यानी कि NIDM। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के द्वारा जो झारखंड का जलवायु प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम लोग IMD का जो जलवायु जो ये है जलवायु वितरण किया हुआ है। ठीक ना। तो जलवायु प्रदेश में जो IMD बांटता है इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और IMD का जो जलवायु प्रदेश है इसे ही आधार मान के कोपेन भी क्लासिफिकेशन किया है। तो उसको हम लोग कोपेन का भी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लाइमेट वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम लोग उसको देखें। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं कि झारखंड में जो जलवायु प्रदेश है ये टोटल 7 तरह के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अगर उन सभी जलवायु प्रदेश के बारे में हम लोग देखें और उसका क्या क्या विशेषता होती है उसमें, ये सभी हम लोग जाने। इसी में हम लोग क्लेमोग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम लोग जाने। तो इस मैप के माध्यम से आपको ये पता होनी चाहिए कि झारखंड का जो उत्तरी बाहरी पठार और संथाल परगना का पश्चिमी भाग, या फिर राजमहल पहाड़ का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्यों मिलती है इसके पीछे का रीजन जाने। साथ ही साथ आपका जो राजमहल का जो पहाड़ का जो पूर्वी भाग है और आपका जो दुमका वाला क्षेत्र है जामताड़ा तक, यहाँ पे आपका डेल्टा प्रकार की जलवायु मिलती है। क्यों मिलती है इसके रीजन भी जान गए। और इस जलवायु प्रदेश में क्या क्या जलवायु संबंधी विशेषता है वो भी हम लोग जान गए। इसके अलावा हम लोग पाट क्षेत्र का पूर्वी भाग, मतलब पाट क्षेत्र नहीं, हजारीबाग पठार का पूर्वी भाग, रांची पठार का पूर्वी भाग, दामोदर बराकर बेसिन, इसके साथ ही साथ आपका अजय नदी घाटी, यहाँ पे उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलती है। ये क्यों मिलती है ये भी हम लोग जान गए। नीचे आपका जो दक्षिण पूर्वी भाग है विशेषकर ये आपका पूर्वी सिंहभूम, आपका सरायकेला खरसावां, यहाँ पे आपका सागरीय प्रभाव की जलवायु मिलती है। सागरीय प्रभाव वाला जलवायु प्रदेश मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पे आर्द्रता जो है वो सालों भर उच्च होती है। ये यहाँ पे क्यों मिलता है वो जाने हम लोग। साथ ही साथ जो आपका दक्षिण बाहरी पठार है इसका पश्चिमी भाग में आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ भी सालों भर वर्षा, मतलब ये सालों भर जो आर्द्रता हाई रहता है, ये भी हम लोग जान गए।
साथ ही साथ हम लोग जाने कि जो आपका रांची हजारीबाग पठार है, यहाँ पे आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु मिलता है, ये क्यों मिलता है और यहाँ पे क्या क्या विशेषता है वो हम लोग जाने। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पाट क्षेत्र है, तो पाट क्षेत्र में आपका शीत वर्षा प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो जो आपका शीत वर्षा प्रकार की जलवायु है ये आपका पाट क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसका विशेषता हम लोग पढ़े। और आपका उत्तरी बाहरी पठार जहाँ पे आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलती है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये आज का क्लास वो कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।